मम्मी जश्न गाने वाली हुई है आपका। इनने 10 नखरे मारने सबने। बुद्धू आशा ऐसे मत आना, पति को मत भड़काया कर, समझ गई तू। मम्मी से बहुत उम्मीदें हैं मुझे। बेकार है बेकार। ये देखो दोस्तों, बादल जल गया ना उधर देखो। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग, नए दिन के साथ नए ब्लॉग की स्टार्टिंग जस्ट भी आपके सामने की जा रही है। नहाकर पूजा पाठ करने के बाद नाश्ते में मम्मी पापा और मैंने आज टोस्ट खाए हैं। कल के ब्लॉग में आपने देखा था मम्मी ने बीन्स और आलू की सब्जी बनाई थी, वो थोड़ी बची हुई थी, वही ब्रेड के अंदर भर के हमने टोस्ट बनाए। नाश्ता करने के बाद अभी ब्लॉग एडिटिंग का काम मैंने निपटा लिया है और आगे दिन भर जो भी होता रहेगा ब्लॉग में आपको दिखाती रहूंगी, तो साथ में बने रहिए। जी पढ़ रहे हैं यहाँ पे 84 जी का पाठ। कोई मेरे पापा को पानी पिला ही नहीं रहा है। नमस्कार दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है नीता भट्ट की रसोई में। स्वागत है जी, स्वागत है नीता भट्ट जी की रसोई में। आज हम सभी की फेवरेट काले चने की सब्जी, बोलेंगे दाल बोलेंगे हम भी। दाल दाल ये मैंने सारा पीस लिया मिक्सी में। पहले काले चने उबाल लिए थे हमने, थोड़े से चाटने निकाल के अलग से इनको पीस लिया गया है। इससे ग्रेवी गाढ़ी होती है एकदम बढ़िया। हाँ जी, ये ट्रिक मम्मी ने शुरू की और हम सभी इस तरीके से ही बनाते हैं हमारे परिवार में। तड़का ऐड किया जा रहा है, हमेशा की तरह थोड़ा सा तड़का बचाया जा रहा है। ये कुछ हमारे जरूरी रीति रिवाज हैं। थोड़े से काले चने मम्मी हमेशा ही अलग निकाल के रखती हैं, क्योंकि ये जो तड़के वाले काले चने होते हैं ना भैया, इतने मस्त लगते हैं। ये जो ग्रेवी वाली है ये अच्छी लगती है सब्जी चावल के साथ, और जो सूखी वाली है ये रोटी के साथ या पराठे के साथ। ये तो वैसे ही खाते हैं। ये देखो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। छा गई मैंने, छा गई। गर्मी के बहुत बुरे हाल हो रहे हैं भैया। इतनी गर्मी में खाना बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा टास्क है। इस मौसम में इस बार सच में मुझे इतना फील हो रहा है ना कि इस साइड एसी होना चाहिए, पर क्या करें यार, सेटलमेंट नहीं बैठ पा रही। नहीं तो अभी तक तो लगवा लेते हम। सूखे काले चने, ग्रेवी वाले काले चने। और यहाँ दूसरी तरफ पिताजी इस बात का दावा कर रहे हैं कि सब्जी बनाने मैंने सिखाई थी। आपने सिखाई है? हाँ, आप गुरुजी हो? मैं गुरुजी हूँ इसका। अच्छा, आपने सिखाई है? इसको सब्जी बनाना आता ही नहीं था। खाना बनाना ही नहीं आता था, आपने खाना सिखाया? बनाना ही नहीं आता था। कैसे खाना बनाते हैं वो तो मैंने सिखाया। ये हाथ पकड़ पकड़ के ऐसे घुमाओ ऐसे घुमाओ, ऐसे सिखाया, कड़छी चलानी सिखाई। ऐसे सिखाने चलाने सिखाई। हाँ, फिर छोले भिजाने सिखाए, फिर वो बनाने सिखाए। हाँ। तो तब कहीं जाके आज ये दिन आया कि अब हम बैठ के खा बैठ रहे के हैं। खान जो के बने। बुढ़ापे में आके है। बुढ़ापे में आ गया जब समझ पड़ गई। है मम्मी? पापा की कही स्टेटमेंट पे आप क्या कहना चाहोगे? फुकरिया तो कोई है मारे ना। फुकरिया मार रहे पापा? फुकरिया और क्या, फुकरिया ठहरी है। अच्छा, और क्या, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है? कोई सच्चाई नहीं। आपकी मम्मी को फोन कर दूं मैं इसी बात पे? हाँ पूछ लो मम्मी को, सारा कुछ करती थी। क्या आपने कभी खाना बनाया था पहले गांव में? क्यों नहीं बनाया था? कब बनाया था? 12 साल गांव में रही मैं, वैसे ही भूखी रही। पंजाबी खाना बनाना तो मैंने सिखाया ना। अच्छा, पंजाबी खाना बनाना सिखाया आपने? हाँ, अच्छा, ये जो खाना बन रहा है पंजाबी खाना बन रहा है? पंजाबी तरीके से खाना बन रहा है। अच्छा, मतलब वेरी वेरी टेस्टी खाना। तड़का लगाना आपने सिखाया ठहरा? हाँ, तड़के पर ही बात पर फड़का डरा। हाँ, तड़के पे ही बात निर्भर करती है कि खाना कैसा बनेगा, वही पापा ने सिखाया ठहरा। वही मैंने सिखाया ठहरा। मतलब मम्मी अब गुणी ठहरी ना, मम्मी जश्न गाने वाली हुई है आपका। जस्ट शाम गाती है, दोपहर ने भी दे फोड़ने की फुकरी मार रहा है बस। जबकि मैं फुकरी नहीं मार रहा हूँ, मैं सही बात बोल रहा हूँ। मैंने इसको बहुत खाना बनाया। सही बात नहीं माना। खाना इनका सामने रख दो, इनने 10 नखरे मारने सबने, ठीक है। जब ये गर्मी में इतना मतलब बुरा हाल हुए तब पता लगे ना। मेरे को गर्मी नहीं लगती होती थी, मैं खाना बनाता हूँ। कब बनाया तुमने मेरा? अब तो सिखा दिया पापा ने, अब तुमके बैठ के खाने के दिन है भाई। मेरा कब खाना बनाया? एक दिन ये बोला नीता रोज तू सब करती है,
साल तू खाना बनाती, 2 दिन तुमको खाना बैठ के मैं खिला दूं, मैं बना देता हूँ, कहा कभी जितनी हेल्प मेरे पापा करते हैं ना दोस्तों, मुझे नहीं लगता इतनी हेल्प कोई कुछ भी करता नहीं होगा। करते, कोई रत्ती भर नहीं करते। कभी इतनी लहसुन हेल्प प्याज करते छील हैं। दिया तो क्या अंधेर हो गया, बकवास मारी जा रहे हो। अरे मम्मी, एक दिन बनाया, काफी उसी लोग वक्त तो गुनगान गाया। काफी लोग तो ऐसे होते हैं जो प्लेट उठा के भी नहीं रखते सिंक में, पता है। हाँ, प्लेट नहीं निकाल, उनके हाथ नहीं है, प्लेट जो नहीं लगते उसी में हाथ धो देते हैं। हाँ, धो देते हैं, बहुत लोग हाँ, धो देते उनका हैं। फिर वैसी रीति रिवाजा होगी ना, हमारे में नहीं है ऐसा। अच्छा, हमारे रीति रिवाज सारे कि हमारे घर के आदमी काम करने वाले हुए, फिर ऊपर से उसके बाद सुनने वाले हुए कि तुम कुछ नहीं करते। तुम कुछ नहीं करते राजू पापा, तुम कुछ नहीं करते। ऐसे ये प्यारी सी मीठी सी नोक-झोंक में अलग ही प्यार है भाई, और ये प्यार ऐसी बना रहे। बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होती रहती अभी है। मैंने में एक बार बना दिया, वही सुनाते, मैं बनाता हूँ, मैं बना, रोज बना दिया करो ना, तब तो मेरे को भी अच्छा लगे। ओए ओए, गर्मी में एक दिन भी बना दोगे तो। अब क्या मन की बात, अब कहीं मम्मी ने दिल की सच्ची फरियाद। कितनी बुरा हाल हो रहा है गर्मी से, पता तुम्हें। साथ की साफ सफाई चलती रहती है। ये राज है जो आप कहते हो कि हमेशा ब्लॉग में थोड़ी साफ सुथरी दिखाई देती है। मम्मी के हाथ चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते मेरे हैं। तो दरवाजे की सारे आज सफाई मेरा 1.5 घंटा लगा, पता है, आज काम वाली नहीं आई थी। मैंने अच्छा, आज काम वाली नहीं आई? ना, आज आई नहीं। अच्छा, हाँ, कह रहे उसको बुखार है, कह रहे थे, चल कोई बात नहीं। तो आज आपने खुद ही की सफाई? सफाई खुद गई, मेरा 1.5 घंटा लगा। सारे अच्छा। दरवाजे पीछे इधर उधर, वो तो सामने 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 हाँ, कर तो लिया। नीचे नीचे फर्श में उन्होंने झाड़ू पोछा करना ठहरा, डस्टिंग वगैरह थोड़ा करते हैं हम लोग। कुछ नहीं करते। बस यही कारण है कि मम्मी को किसी दूसरे के हाथ का काम पसंद नहीं आता ज्यादा। वो अभी इस जा बार रही ही है, पता नहीं कैसे मम्मी ने इतनी हिम्मत दिखा के लगा लिया अब हेल्पर जा जैसे। रही है वो भी कहाँ? गाँव। गाँव जा रही हैं? अच्छा, फिर जिम्मेवारी आपके सिर पे आने वाली है। मेरे आएगी। कोई बात नहीं, मिल बांट के कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक्सरसाइज भी हो जाती है, हम पहले भी करते ही थे। एक्सरसाइज तो बहुत बढ़िया होती है, झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा सबसे अच्छी एक्सरसाइज है पापा। हाँ, बैठ के लगे। छत में आप करोगे, मम्मी और मैं नीचे करेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है, ठीक। छत में अपनी हेल्प करेंगे, एक जनी झाड़ू लगाएंगे, एक जनी पानी डालेंगे, ये हफ्ते में एक दिन तुम्हारी सुबह सुबह उठाऊंगी। तो हेल्पर दीदी भी तो हफ्ते 10 दिन में एक बार ही करती हैं छत पे। हाँ, जब बारिश आती है मैं खुद ही कर देती हूँ। कोई नहीं, मिल बांट के कर लेंगे, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। बारिश ही नहीं आ रही, गर्मी ने बहुत बुरा हाल कर दिया। बाय बाय लिडू, बाय बाय। पापा और मैं भी देख रहे उसको हैं। पता है भेटो नहीं बोल रही है, पहले बोल रही थी। चश्मा मिला नहीं मिला भाभी का? पता नहीं, फोन तो आया नहीं, मिल गया होगा। मैं ये कहती हूँ इतना ही मिलना बहुत होता है। भाई ये होता है मेरे हाथ का बनाया कुछ खाते ना, फिर मेरे को ज्यादा अच्छा लगता जो मैंने सिखाया होता है। हाँ, जो पापा ने सिखाया मम्मी को बनाना, मम्मी बनाती, फिर गिशी भाभी नोबिता रिद्धू खा के जाते, फिर हमें अच्छा लगता है ना पापा। हाँ, अब घर में आओ, घर में आके माँ के हाथ का बना खाना ना खाओ, फिर क्या वो खाएगा? तो तरसते हैं माँ का हाथ का खाने के लिए। सही बात है। माँ के हाथ का बाप ने बताया हो बना ये के। बुद्धू ऐसे ठहरे, ये बिना बताए चोरी आने वाले ठहरे। सरप्राइज सरप्राइज। हाँ तो सरप्राइज पता तो लगने वाला ही हुआ। हाँ, खाना सब साथ में मिलके बैठ के खाते, बल्कि हम वेट ही करते हैं उनका, यही तो है ना, बात साथ है। में खाना खाते और मजा आता। बढ़िया तरह बना कर रखते वो और अच्छा लगता। बुद्धू ऐसे ऐसे मत आना, नहीं तो तेरे नाम बुद्धू रख दूंगी मैं, बता दिया मैंने। मम्मी ले ला। कितनी बार ये चीज बोल चुकी है, कल से मम्मी को जा 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 ऐसा ही हो रहा है। होता ही है ना, माँ की ममता ऐसी ही ठहरी। नहीं तो मैं बुद्धू कहूंगी फिर। वो तो कह ही दिया आपने। पापा, आपके सिखाए हुए काले चने कितने अच्छे बनाए ना मम्मी ने। कोई मेरे को कह भी नहीं रहा आज तू भी खा ले करके, आपने तो सक दिया सारा ये। पापा वापस करो, वापस करो। वापस करो। लाते रहे नहीं नहीं, खाओ खाओ खाओ। उनका चम्मच और बात रही है। तो एक भी नहीं, दो दो पंखे चल रहे हैं दोस्तों, फिर भी देखो क्या हाल हो रहा है पसीने का। क्या करें बताओ, क्या करें, क्या किया जाए ऐसे में, है पापा? बारिश आ नहीं रही, और अगर बारिश आ भी गई तो 2 मिनट के लिए आएगी, उसके बाद फिर क्या होगा? फिर यही गर्मी, यही हाल, शायद इससे भी बुरा हाल।
मम्मी कह रही दो दो पंखे क्या कर रहे हैं, मम्मी ने वो भी बंद कर दिया। जयकारा है मेरी मैया दा। बोलो भट्ट साहब की जय। भट्ट साहब ये क्या बात है, ये क्या गुंडागर्दी है? इतनी गर्मी में पंखों से काम नहीं चल रहा और उसमें भी आपकी बीवी ने ये पंखा बंद कर दिया। आपका मतलब कुछ हुक्म चलता है इस घर में? नहीं चलता। नहीं सर। तू मेरे पति को मत भड़काया कर, समझ गई तू? बड़ी हुक्म चलाने वाली बन गई। हाय पिताजी, राधे राधे। गर्मी एंजॉय करो। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी का सत्संग सुनेंगे पिताजी। ठीक है पापा। ओके। मम्मी और मैं जा रहे हैं अभी राशन लेने के लिए। खाना है तो राशन लाना पड़ेगा, जरूरी है। जय हो। मौसम के हाल समाचार देखिए, कुछ ऐसे से हो रहे हैं। बादल छा तो रहा है लेकिन बारिश आ नहीं रही, और 2 मिनट की बारिश हमें चाहिए भी नहीं, या तो ढंग से बारिश आए, है ना भाई? सही बात, फिर और भपाक निकलती है और गर्मी। दोस्तों दिल तो बहुत करता है बाल खुले छोड़े जाएं, पोनी की जाए, फैशन मारा जाए, लेकिन ये जो गर्मी है ना, ये जीने नहीं दे रही। ऐसे में घर से बाहर निकलते समय 100 बार सोचना पड़ रहा है, लेकिन भाई राशन लेके आना है तो हमको जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा। चलो जी। ये मेरी नई नई चप्पल। लोगर मम्मी बैठो। बैठ गए? हाँ जी। हरिओम गण गणपते नमः। हरिओम नमः शिवाय नमः। यात्रा मंगलमय हो, सही सलामत जाएं, सही सलामत घर वापस आए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ऐसे लग तो रहा है ना भी बारिश आने वाली है। लग तो रहा है कि बादल जैसे लगे। आज गर्म हवा भी नहीं है। कल शाम को नहीं, इतना सुबह मौसम हो गया था, हाँ, लग रहा था कि बारिश आई। तो घर के अंदर ज्यादा भपक नहीं हो रही, हमारे बाहर तो ठीक हाँ। लग रहा है ना, फिर भी हवा लग रही है। बाहर से भी सही लग रहा है। पार्किंग में खड़ी कर दी है जी। मम्मी कहाँ है मेरी? भागी जा रही है आगे आगे। एसी में आकर अब थोड़ा सा सांस आई है मम्मी। एसी की वजह से जिंदा है दुनिया, नहीं तो खत्म हो जाए। सही बात। एक बहुत है। और फिर बाहर से लेते हो आप, ले लो, लेना है तो। धनिया ले लो, तेल मसाले। स्पेशल चावल लेने के लिए ही हम लोग आए हैं। मम्मी को यहाँ के चावल पसंद आ गए, बनते भी अच्छे हैं ये बासमती का टोटा है ना ये। बढ़िया बनता है, एकदम साफ चावल है। कितनी ले रहे 10 किलो? 10 किलो। आज हो गए 10 किलो चावल। अच्छी है सॉसेज, ये ले ले। पास्ता नूडल्स वगैरह कुछ भी अटरम पटरम शटरम में काम आएंगी वैसे। पापड़ की भरमार, पापड़ तो जरूर लेना है। छोटा मर्जी है, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, जो सही लगे वो ले लो, पर लेना जरूर है। नहीं, क्या करना कर दे, खाता तो नहीं है। मेरे को लेना है तो मतलब लेना है, मैं लूंगी तो मतलब लूंगी। 3-4 पैकेट उठा लो। 10 नहीं खा लो। हाँ 12 तो कम से कम उठाओ। जा रहे हैं जी ऊपर की तरफ। अब मम्मी मुझे कपड़े दिलाने वाली हैं अच्छे अच्छे, है ना मम्मी? हाँ जी, पक्का काम ही नहीं है। बारिश का मौसम आ गया है। गॉगल्स, चश्मे ही चश्मे। कपड़े देखे जा रहे हैं, कुछ कपड़े समझ में आए तो बात है।
मम्मी की चॉइस अद्भुत है। कपड़े भी वैसे कम ही समझ आते हैं यहाँ पे। एक कोई अच्छी सी ड्रेस निकाल दो मम्मी। मम्मी अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी कर रही है कि मेरे लिए एक आध कोई चीज तो मिल जाए। ये वैसे बैठनी जैसे रिद्धि की ड्रेस में लगी हुई थी। मम्मी से बहुत उम्मीदें हैं मुझे। मम्मी जरूर मेरे लिए कोई ना कोई ड्रेस यहाँ अच्छी सी ढूंढेंगी। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, इतना ढूंढ ढूंढ के भी। रसोई के लिए बढ़िया है ये। फेस की तरफ कर लिया, ऊपर रख के उसके माइक्रोवेव के, बढ़िया हवा देगा। छोटू सा है, कहीं पे भी रख सकते हो, मंदिर में भी रख सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो। अच्छा लग रहा है मेरे को तो। डबल बेड की बेडशीट्स देखी जा रही है। ये इसके पर्दे, कालीन, बेडशीट्स, बस अब मम्मी मेरी यहीं उलझ रही है। कौन सी लूं, कौन सी छोड़ूं, कौन सी अच्छी लग रही है, कौन सी बुरी लग रही है। एक से बढ़कर एक ग्रीन पे। कपड़ा भी अच्छा है गर्मी के हिसाब का। कुछ कपड़े तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सूट कंफर्टर के लेके कपड़े। आई हूँ, वो ऐसे ही तो रंग है। नहीं, वो कैसा है? कंफर्टर हाँ चल जाएगी वैसे ये वाली भी। पर उस पर पिंक है, नहीं ऑरेंज है ना, ब्राउन ऑरेंज सा है वो। कितने क्यूट क्यूट, कितने प्यारे प्यारे कपड़े हैं। वाह। ले ली है जी मम्मी ने बेडशीट्स। गए थे मेरे लिए कपड़े देखने, लेके बेडशीट्स आ रहे हैं। ये सीढ़ियों पे ऐसे नहीं लगता मम्मी इंसान गिरेगा गिरेगा, है ना? ऐसे लगता है अब गिरे अब गिरे अब गिरे। सांवरी सांवरी प्यार की सांवरी है। मुझे लगा कहीं पे उठा के ना ले गया उससे। ये आइसक्रीम डाल। कैसे में आइसक्रीम? यार बेकार। जैसे पानी में बना रखी है। पानी में बना रखी है। आइसक्रीम खा लो पहले आराम से, फिर रखते हैं सामान। अंदर एसी में इतना मजा आ रहा था, ऐसे लग रहा था बस दुनिया संसार यहीं बसा हुआ है सारा। बाहर निकलते फिर वही गर्मी, बुरा हाल। आइसक्रीम में भी आज वो मजा नहीं आ रहा, पिघली पिघली सी हुई है। मम्मी कह रहे बेकार है मम्मी। ऐसे में तो इंसान पिघल रहे हैं, ये तो फिर आइसक्रीम में बेकार है, बेकार। के बाद अब बारी आई है सामान संभालने की। कांच की बोतल्स हैं, संभालना पड़ेगा। ये इसके बीच में आएंगे। उसको बस इससे पहले ये भारी वाली चीज बचा दो। ये तो नीचे रखो ना, क्या कर रहे हो उसको? चश्मा दे दो मेरे को इसमें से निकाल के। भारी सामान रखो पहले लो। ऊपर इसमें भी आ जाओ। लो। सब सेट करना है। इसको वापस रखाओ। बांध अंदर की तरफ वापस। अभी फिलहाल तो अच्छी हवा चल रही है, गर्मी नहीं लग रही।
घर से निकलते वक्त मैं सोचती थी कैसे हिम्मत होती है, कैसे जाए इतनी गर्मी में, लेकिन करने चलते हैं। आए मम्मी? हाँ, राशन खरीद लिया आखिरकार हमने, जंग लाने जीत ली। गए थे चावल लेने, पता नहीं क्या क्या लाने। ये हर बार का ही होता है। मेन पर्पस तो चावल लाना ही था। इस सड़क पे भी बहुत रश होने लग गया, पहले नहीं होता था। पटियाला से आती है रास्ते। ये कौन सी फसल है? पानी नहीं डाल रहे ना। अच्छा, चावल की फसल है। राम 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 राम। चलो जी टंग जाओ, चलो जी आई ना। ओह भगवान। सब्जी आपके सामने सुबह बना कर ही गए थे, पापा ने चावल तैयार किए हुए हैं। हाँ खूके अपना आराम से चले गए बाहर वाले कमरे में। सामान खरीदने जाओ टाइम लग ही जाता है। अभी संभालना है मम्मी, बाद में संभालना है। शाम के टाइम खाना खाना है पहले। मैं भूख सी नहीं लग रही ना, मन नहीं कर रहा खाने का, गर्मी से आके भूख ही मर गई। अभी सिर्फ आइसक्रीम ही खा के आए हम, लेकिन खाना खाने का मन नहीं है बिल्कुल भी। चलो बाहर रूम में चल रहा है, यहाँ क्यों चलाना है फिर? हाँ हाँ फिर शाम को चेक करेंगे पहले लोग। पानी की बोतल लेके बाहर वाले रूम में जा रही हूँ। ओ हो भगवान शुक्र है, शुक्र है भगवान, शुक्र शुक्र दाते तेरा, शुक्र दाते। गालियां दे रहे थे, मेरे को पता लग गया था तुम गालियां दे रहे हो मनी मन। क्यों हिचकी आ रही थी आपको? हैं? हिचकी आ रही थी? हाँ मेरे को पता लग गया था ये गालियां दे रहे। कह रहे इतना टाइम कहाँ लग मैं गया? तो गालियां दे रहा हूँ। इतने टाइम लग गए हमारा गद्दी। अरे जब यहाँ जाते हो ना तब मम्मी ने सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट किया बेडशीट्स देखने में, सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट किया। बेडशीटें क्या चाहिए? इन्हीं बेडशीटें हैं। बेडशीट क्या चाहिए? बिछाने के लिए चाहिए और काय को चाहिए? एक कभी चाहिए नया, उस दिन में लाई है 500 रुपये, मेरा पसंद नहीं हुई। पटियाला वाली गुड इवनिंग हो चुकी है जी। अभी उठ के मैं आई ये हूँ जो इस रूम कुरकुरे में, खाकर लिए ये कितने के लगाए? और यहाँ पे बिल की तहकीकात की जा रही है, कौन सा सामान कितने का है, कौन सा सामान कितने का है। पहले मम्मी वहां पूछती है मेरे से रेट, फिर घर आके पापा को बिल दिखाती है, फिर पापा से पूछती है रेट। हर घर की यही कहानी है। यहाँ पे सामान सारा फैला रखा है जो हम लेकर आए हैं। बस इतना सा ही सामान लाए थे हम, थैला तो पूरा भर गया था। संभाल दिया आपने मुझे लग रहा सामान ना। अच्छा जी, क्या कह रहे हो? तेल की शीशी हर दुकान में प्रिंट रेट के हिसाब से देते हैं, वहाँ पे ऑफर लगे रहते हैं। हमारा बहुत टाइम का डब्बा है, बहुत टाइम का डब्बा, आज का नहीं है। बहुत पुराना डब्बा है ये 5 किलो चावल लाती मैं, ये भर गए, एक बार बनाने के लिए होते थे चावल। अच्छा किलो पे ऐसे चीज लग गई है, इसमें अभी मतलब आधा किलो से ऊपर चावल लगे और आ सकते हैं, किलो छोटा हो गया मतलब। आग लग गया, आग लग गया। आग लग गया, बजर पड़ गया, बल ढूंग में धरना पड़ेगा बल। पापा दे रहे हैं यहाँ पे भुने हुए चनों खुद नहीं सड़ी। पापा ये बल में वो बल ठहरा बल। पापा जी चले गए साइकिलिंग करने के लिए, वो सीधा पार्क में ही मिलेंगे हमको। मैं और मम्मी निकल रहे हैं घर से, चाची भी बस आ रही हैं अभी सामने से। राधे राधे चाची। चाची आप मेरे साथ मैचिंग करके क्यों आई हो? क्या बात है, क्या चक्कर है, क्या चल रहा है आपके दिल में? मैंने पहना सवेरे, तूने मेरे से बात पहना। मैंने आपको कब देखा सुबह? तूने मेरे को देखा होगा। हाँ मैंने दिल की आंखों से देखा था। बस मैं भी इसके साथ काली चुन्नी ले सकती थी। ये देखो दोस्तों लाइव हमला। सत श्री अकाल। आजकल तो शक्ल भी नहीं दिखती है। हाँ तो उसी ने निकल दिया बाहर। हाँ दूसरे बगल की। ये हमारे शेर सिंह जी फादर साहब पहुंच गए हैं जी पार्क में।
सूर्यास्त। रोटी खाते ड्यूटी पे। गप्पे चल रही हैं गप्पे। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ अब नहीं बताएंगी। मम्मी देख रहा है। राधे राधे बाबा जी। ओहो एक्सरसाइज हो रही है भैया भयंकर। मम्मी और मैं अभी खाना खा कर आए हैं। दोपहर में तो हमने खाना खाया नहीं था, तो अब खाना हजम किया जा रहा है। अब डिनर करोगे मम्मी आप? ना नहीं ना। बहुत अच्छी बात है, गुड अच्छी बात है। तेरे पापा के इस टाइम पे खाना खा लिया और रात का खाना नहीं। खाना खाने का ही मन नहीं कर रहा, ऐसी हो रही है पानी पी गर्मी। लो। ऐसा मैं तो थाली पे खाना लाती हूँ, दिल करता पानी पी लूं, फिर भूख मर जाती है। मैं फिर पानी पीती हूँ पहले, फिर खाना खाती हूँ। चाची गढ़वाली में बोलना, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब गर्मी के बारे में 2-4 चीजें बोलो, गढ़वाली में बोलनी है। गर्मी बहुत, गर्मी बड़ी ज्यादा हुई। और अरे 2-4 बातें बोलो ना गर्मी के बारे में। गर्मी बड़ी हुई, बरखा भी नहीं हुई, गर्मी पकीगी या खुदा। क्या बोल रहा है? गर्मी से पक गए। हाँ। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। हाँ। कल सुबह मंदिर जाने के लिए यहाँ पर फूल तोड़े जा रहे हैं। ये दोनों देवरानी जेठानी रोज ऐसे काम करती हैं। यहाँ पे पार्क आती हैं, पार्क से घर जाते समय। भुट्टा लाया होगा उसके नाम की हाजिरी भी लग जाती है ये। हाँ सही बात सही बात। अब इन पौधों को कौन सा कोई पानी दे रहा है चाची? फिर भी कितने सुंदर सुंदर हो रहे हैं, देखना। देख ले। और गर्मी कितनी वो करते हैं हम लोग। इतनी गर्मी हो रही है, इतना बुरा हाल है, फिर भी हरे भरे पौधे हैं भाई, फूल लग रहे हैं बराबर। नहीं और गर्मी ये भी बहुत बड़ी बात है। आजकल पानी डाल रहे हैं, फिर भी ऐसे हैं कि हाँ एक फिर भी दिन पौधे बेचारे मुरझा जा रहे हैं भाई, गर्मी बहुत है। ये देख कितने खुश हो रहे हैं। हाँ अपने आप ही बैठे रहे इतने हरे भरे। कुदरत का करिश्मा है भाई। कैसे खिंडे खिंडे से लग रहे हो तुम दोनों गर्मी में। साइकिलिंग करके पार्क में वॉक करने के बाद घर में आकर एक्सरसाइज कर ली है पिताजी ने। रात होने की बजाय मौसम संतरी संतरी सा कैसा हो गया? वो बादल जल गया। हाँ जी बादल जल गया ना उधर। बादल जल गया मतलब बादल जलता है ना, जल जाता है तो आग का जैसा चिट्टा हो जाता है। आग का जैसा पीला हो जाता है। हाँ वो तो ऐसा ही रहा, पीला पीला सा। पीला हो रहा ना बादल। भीग गए पापा आप भी पूरे, मैं भी भीगी पड़ी हूँ। तो सब नीचे आके नहाते हैं। हमारे प्यारे प्यारे पेड़ पौधे पता नहीं कितने कितने दिन ही निकल जाते हैं। मैं छत पे ही नहीं आती, जब कभी छत में आती हूँ गलती से तो दिखा देती हूँ फिर पौधे। काले कौवा वाला सीन देखा आपने, कैसे आया था काला कौवा उड़ते हुए? जैसी कहा मैंने काले काले काले, वहां से उड़ता हुआ आया कै 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 करके, जब हमने काले कौवे को खाना दिया था। आया था? हाँ देखा नहीं आपने ब्लॉग में? अच्छा बादाम भिगा रहे थे रात, जब मैं आपको बुला रही थी पापा देखो दिखाऊंगी आपको ब्लॉग में। काला कौवा आया था। तुम्हें कैसे मनाऊं हनुमत में, आ जाओ तुम कीर्तन में। तुम्हें कैसे मनाऊं हनुमत में, आ जाओ तुम कीर्तन में। जब सीता का हरण हुआ था, जब सीता का हरण हुआ था, तूने पता लगाया पल भर में, आ जाओ तुम कीर्तन में। तुमने पता लगाया पल भर में, आ जाओ तुम कीर्तन में। तुम्हें कैसे मनाऊं हनुमत में, आ जाओ तुम कीर्तन में। इस बात का जिक्र मैं पहले ब्लॉग में कर चुकी हूँ कि इवनिंग जब हम वॉक पे गए थे उससे पहले मम्मी और मैंने खाना खा लिया था, क्योंकि दोपहर में हमने खाना नहीं खाया था। अब डिनर का कोई सीन नहीं है। ब्रश मैंने कर लिया है, मैं बाहर वाले रूम में आ चुकी हूँ, एसी ऑन कर लिया है। अभी मम्मी पापा के इस रूम में आने तक रूम एकदम चिल पिल हो जाएगा। पापा ने भी खाना खा लिया है, वो राधा 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 लिख रहे हैं अभी फिलहाल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल को। जय जय श्री राधे श्याम।